अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ, दूसरा स्टेप जो है, पहला स्टेप जो इंटरफेस हमने कंप्लीट किया, इंटरफेस दैट्स नोन एज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के बाद सेल डिवीजन फेज आता है। ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के मुताबिक जब हम सेल डिवीजन फेज को स्टडी करते हैं तो इसमें देयर आर 3 टाइप्स, इसकी 3 किस्में हैं। लाइक नंबर 1 इज एमाइटोसिस, number 2 is mitosis, and number 3 is meiosis. These are the 3 steps which we have to discuss in this lecture. Amitosis, actually it's a Greek word. A means without, and mitosis means third state. इसका मतलब है विदाउट थर्ड स्टेट। जब हम देखते हैं एमाइटोसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट डिफ्यूजन। डायरेक्ट डिफ्यूजन भी इसको कहते हैं, और इनसिपिशेंट डिवीजन। ये सिंपल डिवीजन होता है, इट इज ए सिंपल डिवीजन। सिंपल डिवीजन होता है इन विच देयर इज नो, इसमें 3 चीजें जो माइटोसिस के अंदर मौजूद होते हैं, 3 प्रोसेसेस जो माइटोसिस के अंदर मौजूद होते हैं, वो 3 प्रोसेसेस लैक हो जाती है इन केस ऑफ द एमाइटोसिस। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल डिवीजन। नंबर 1 है देयर इज नो स्पिंडल फॉर्मेशन। माइटोसिस में जब हम देखते हैं उसके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, या और भी से सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल्स होती हैं, इसमें वो एब्सेंट होता है। नो कंडेंसेशन, सबसे अहम प्रोसेस जो माइटोसिस के अंदर होती है दैट इज कंडेंसेशन, रिमूविंग ऑफ वाटर, बट इन एमाइटोसिस इट इज एब्सेंट। नो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, एंड ऑल्सो तीसरा कैरेक्टर जो है जो इसके अंदर नहीं होता है, नो डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये 3 कैरेक्टर्स माइटोसिस के अंदर मौजूद होते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल माइटोसिस एज इनडायरेक्ट डिफ्यूजन, बट एमाइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डिफ्यूजन। It is called direct diffusion. It is called insufficient diffusion. It is a simple diffusion. Simple diffusion इसको क्यों बोलते हैं? Because in which there is no, इसके अंदर 3 प्रोसेस नहीं होती है। एक तो इसके अंदर स्पिंडल सिंथेसिस नहीं होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती है, नो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, वाटर रिमूविंग ऑफ वाटर क्रोमैटिन से नहीं होता है, एंड ऑल्सो नो डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो माइटोसिस के अंदर डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है इन द टेलोफेज स्टेज के अंदर। लेकिन एमाइटोसिस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बरकरार रहता है, वो डिसअपियर नहीं होता है। दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर लैकिंग इन केस ऑफ द एमाइटोसिस। हाँ, एमाइटोसिस प्रोसेस जो होती है ये फाउंड होती है, इसकी ऑकरेंस है, इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एमाइटोसिस हो जाती है। प्रोकैरियोट्स में आता है लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया।
बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो सेल डिवीजन होता है दैट्स कॉल्ड एमाइटोसिस. यीस्ट के अंदर एंड some special cells of eukaryotes. यूकेरियोटिक में भी कुछ एग्जाम्पल्स है जिनके अंदर एमाइटोसिस होती है, लाइक एमीबा. यूकेरियोटिक में है एमीबा, यूकेरियोटिक सेल, कार्टिलेज सेल्स. इसी तरीके से एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ सीड्स. हाँ, ये एमाइटोसिस होती है, इट इज ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ 2 स्टेप्स. एमाइटोसिस में भी 2 पार्ट्स होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं इसमें भी, लाइक माइटोसिस की तरह. नंबर 1 स्टेप इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस आपको मालूम ही है, अगर ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस, ये सेल जो होती है इस तरीके से ये वॉल्यूम अपना इंक्रीज कर रही है, फिर अपनी बॉडी को कंस्ट्रक्शंस बना रही है, develops a constrictions in center, becomes a dumbbell shaped structure, construction gets deepened, and जो न्यूक्लियस जो इसका होता है वो भी ऐसे करके एनलार्ज हो जाता है. इस न्यूक्लियस की डुप्लीकेशन हो जाती है. अगर इसमें एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो इसकी एक और कॉपी बनती है. अगर 2 है तो 4 बनते हैं. तो इस तरीके से इसमें 2 न्यूक्लियस बनते हैं. फिर विदाउट डिसअपियरिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस तरीके से इसके अंदर 2 तरह के डीएनए मटेरियल्स होते हैं. एक साइड की तरफ चला जाता है, दूसरा दूसरी साइड की तरफ चला जाता है. अगर एक क्रोमोसोम है तो 2 इसके बनते हैं, एक साइड से जाता है और एक साइड से. फिर क्या होता है, देन दिस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म गेट्स ब्रोकन डाउन. इस तरीके से 2 सेल्स बनती है. इस तरीके से एक न्यूक्लियस की 2 न्यूक्लियस बनते हैं, एक सेल की 2 सेल्स बनती हैं. दैट मीन्स पैरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू द 2 डॉट सेल्स विदाउट ब्रेकिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता है, और इसके अंदर ना क्रोमोसोम्स के अंदर ना कंडेंसेशन होती है और ना ये इसके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन होती है. तीनों कैरेक्टर्स में एब्सेंट होता है, लेकिन डिवीजन कंप्लीट होता है. दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट डिवीजन. हाँ, पहला पॉइंट था, अगर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दैट्स नोन एज कैरियोकाइनेसिस. जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. Cytokinesis is also known as division of cytoplasm. ये 2 प्रोसेस, पहले कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस गेट्स डुप्लीकेट, its material gets duplicate, and then it is divided into the 2 nucleus. Further, the cytoplasm gets divided into the 2 cells. Now this process is known as cytokinesis, means the division of cytoplasm. It means parent cell is divided into the 2 daughter cells. पैरेंट सेल डिवाइड हो जाती है 2 डॉटर सेल्स के अंदर. दिस प्रोसेस इज नोन एज एमाइटोसिस.
which occurs without spindle formation, which occurs without condensation, which occurs without disappearance of the nuclear membrane. Wish you all